जो फिल्म है हमारी नारी, और नारी प्रधान फिल्म है और एक नारी इंटरव्यू ले रही है। इस फिल्म की अगर बात की जाए तो इसमें आपका क्या किरदार है? मैं तो बहुत बोलता था। इस डायरेक्टर ने सोचा इनकी बोलती बंद कर देते हैं। स्ट्रगल आपको कितना करना पड़ा, क्योंकि आपकी हाइट भी छोटी है? तो आपके अंदर कमी हो गई कि आप छोटे, आप लंबे हो गए हो, तो वो कमी है आपके अंदर। मेरे अंदर यह चाहिए कि मैं छोटा हूँ। हाँ, नहीं, जो भगवान ने दिया है, जैसा जैसा आपको भगवान ने बनाया है, तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा वो प्लस पॉइंट है कि मेरे ऊपर जगह बहुत खाली है, आसमान खुला है, मैं ज़्यादा उड़ सकता हूँ। तो आपकी पॉजिटिविटी है। लेकिन कभी हुई परेशानी इन चीज़ों की वजह से? कभी भी के गोस्वामी को किसी ने कहा कि आपके हाइट की लड़की से शादी कीजिए, तो मैंने लंबी लड़की से शादी कर ली। तो जो लोग बोलते हैं ये आपके लायक नहीं है, तो मैं उसको अपने लायक बना के दिखाता हूँ। पुष्पा 2 फिल्म जब आई थी तो पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च किया गया था पटना के गांधी मैदान में, और काफ़ी भव्य रहा, लोगों में क्रेज़ भी काफ़ी देखने को मिला। तो कितना अच्छा लगता है जब हमारा जो बिहार है और बिहार की राजधानी पटना में इस तरह का इवेंट, इतना बड़ा इवेंट होता है। तो हमारे स्टार भी किसी से कम नहीं है। किसी से कम नहीं है। धीरे आपका चैनल दर्श न्यूज़ के दर्शकों को बहुत सारा प्यार, खूब तरक्की कीजिए। 2025 में आपके साथ मंगल ही मंगल हो। थैंक यू। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। भोजपुरी की एक फिल्म नारी, फिलहाल इस वक्त इसकी शूटिंग शुरू हो गई है, लेकिन इसमें एक खास किरदार निभा रहे के गोस्वामी, जिनका नाम आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। खुद किसी पहचान के मोहताज नहीं है। कई टीवी सीरियल्स, कई हिंदी फिल्मों में आपने इन्हें देखा होगा, कई बॉलीवुड की फिल्मों में ये अभिनय कर चुके हैं। इसके अलावा मराठी फिल्म हो गई, साउथ की फिल्में हो गई, भोजपुरी की फिल्में हो गई, तो बिहार की मिट्टी से निकले के गोस्वामी आज उतनी ऊंचाइयों पर है। इनसे खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले दर्श न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच दक्षा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा के जी, सबसे पहले मेरा सवाल है, क्योंकि नारी फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है आज से, तो सबसे पहला सवाल इसी को लेकर के करते हैं कि नारी, और ये जैसा सुनने में ही हमें लग रहा है कि एक वुमेन ओरिएंटेड मूवी है, तो मतलब किस तरह की फिल्म है? आप लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं इसको? नाम से ही पता चलता है कि ये महिला प्रधान फिल्म है, और इन दिनों महिला प्रधान फिल्मों की भरमार है और खूब फिल्में चल भी रही है। और ये अच्छी बात है कि महिला प्रधान फिल्में इन दिनों जो चैनलों पर दिखाया जा रहा है, सब में महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ आ रही हैं। और जो घूंघट हट गया था, जो वेस्टर्न आ गया था, सब कुछ वेस्टर्नाइज हो गया था भोजपुरी, अब फिर से भोजपुरी में वही हमारी जो पुरानी संस्कृति सबको दिखाया जाता है। ओखड़ी, मूसर और पीसने, मसाला पीसने और सिलौटी, लोरिया, ये सब दिखाया जा रहा है। और ये संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी और बहुत सारी चीज़ें विलुप्त हो गई हैं। लोगों को तो अब बहुत सारे घरों में लोरिया पता ही नहीं चलता। लोरिया गाल सेकाई के लिए जब शादी में ढूंढना पड़ता है तो कहीं किसके घर से भी मांग के लाया जाता है। ओखड़ी नहीं मिलता, मूसर नहीं मिलता। तो ये सब हम शूटिंग में जब फिर से दिखाया जा रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है, संस्कृति को वापस लाया जाएगा। और मैं तो दर्शकों से आपसे यही कहूँगा कि आप लोग अपनी संस्कृति को छोड़िए मत। हम महाराष्ट्र में रहते हैं और वहाँ के लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग अपने संस्कृति को कितना पकड़ के रखा है। बंगाल में जाइए, बंगालियों ने अपनी संस्कृति को पकड़ के रखा है। आप लोग क्यों छोड़ रहे हैं? चटनी, जो मिक्सर का पिसा हुआ चटनी और सिलौटी पर का पीसल चटनी के स्वाद बहुत अलग होता है। और जो सिलवट्टा पर जब पीसते हैं तो पत्थर होता है, तो वो पत्थर भी हमारे अंदर जाता है, और वो भी हमारे अंदर जाता, हमारे शरीर में जाता है और हमारे शरीर की मजबूती के लिए होता है। वही चटनी मिक्सर में पीसिए, उसका स्वाद बदल जाता है। और गैस पर जो खाना पकाते हैं उसका स्वाद, और कुन्नी पर, लकड़ी पर, मिट्टी के चूल्हा पर, मिट्टी के बर्तन का, अब मुंबई में लोग मिट्टी के बर्तन मंगाते हैं
और उस पर अब बड़े शौक़ से खाना पकाते हैं। जो मिट्टी के बर्तन पर हमारे बिहार में पहले के ज़माने में उस पर ही खाना पकाया जाता था। तो ये जो फिल्म है हमारी नारी, और नारी प्रधान फिल्म है, और एक नारी इंटरव्यू ले रही है। इस फिल्म की अगर बात की जाए तो इसमें आपका क्या किरदार है? मैं पहली बार कुछ अलग करने जा रहा हूँ सोम भूषण जी के साथ मैं, ये मेरी पहली फिल्म है। और इस फिल्म में मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ, इसमें एकदम सीरियस कैरेक्टर है मेरा, और मैं गूंगा बनूंगा इसमें। और देखता हूँ मैं गूंगा में किस तरह से, मैं तो बहुत बोलता था। इस डायरेक्टर ने सोचा इनकी बोलती बंद कर देते हैं। क्योंकि हमने आमतौर पर देखा है कि जो भी फिल्म हो गई, बॉलीवुड की फिल्में हुई या टीवी सीरियल्स, उसमें हमने देखा कि आपको अक्सर दिखाया जाता था कॉमेडी के रोल में, ज़्यादातर कॉमेडी ही करते आप नजर आते। जी। इसमें मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अब थोड़े बहुत कॉमेडी आ जाए तो आपको मज़ा भी आएगा, लेकिन मैं इसमें इमोशनल ट्रैक है मेरा, जो आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। चलिए, इतनी सारी बातें तो हमने फिल्म को लेकर के की, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को शुरुआत में ही बताया, इस बातचीत के शुरुआत में, कि बिहार की धरती से आते हैं, इतनी सारी फिल्में आपने की है, टीवी सीरियल्स आपने किए हैं, लेकिन अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर मतलब बिहार के मुजफ्फरपुर से निकलकर इतने बड़े इंडस्ट्री तक जाना, और केवल एक इंडस्ट्री में नहीं बल्कि हर इंडस्ट्री में आप झंडा गाड़ रहे हैं, तो किस तरीके से मतलब हुआ, कैसे शुरुआत हुई इन सब चीज़ों जी? मैं तो मुजफ्फरपुर का हूँ, बिहार का, और मुजफ्फरपुर लोहिया कॉलेज में मैं पढ़ता था। और तब मैं किसी तरह, एक भोजपुरी के डायरेक्टर हैं कुमार विकल जी, जो कमतौल के हैं, गोरौल है ना, गोरौल भगवानपुर के पास एक कमतौल जगह है, तो वहाँ के हैं वो, पदमौल कमतौल, और उन्होंने मुझे पहली बार अपनी फिल्म में मौका दिया। और उसके बाद मैं विजय खरे जी के साथ मुंबई गया, और फिर मुंबई में जो स्ट्रगल होता है वो स्ट्रगल किया। और करते धरते ये सब हिंदी फिल्म, हिंदी सीरियल, और जब बीच में सीरियल नहीं रहता है, जब मैं खाली बैठा रहता हूँ, तो मैं कभी मराठी फिल्म कर लेता हूँ। भोजपुरी तो मेरी मातृभाषा है, तो मेरा भी हक बनता है भोजपुरी फिल्मों पर, और भोजपुरी के डायरेक्टरों का भी हक बनता है मुझ पर कि मुझे वो अपनी फिल्मों में लें, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं भोजपुरी में काम करूँ। जी ठीक है, भोजपुरी पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जहाँ तक स्ट्रगल की आपने बात कही, तो स्ट्रगल आपको कितना करना पड़ा? क्योंकि आपकी हाइट भी छोटी है, आमतौर पर ऐसे भी एक्टर्स होते हैं जिनको स्ट्रगल करना ही होता है, लेकिन आपको कितना परेशानी जो है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? मेरी हाइट छोटी नहीं है। मैं अगर मेरी हाइट में छोटापन कद है, तो आपकी हाइट में आपके अंदर भी कमी है कि आप छोटे नहीं हो, तो आपके अंदर कमी हो गई कि आप छोटे, आप लंबे हो गए हो, तो वो कमी है आपके अंदर। मेरे अंदर यह चाहिए कि मैं छोटा हूँ। हाँ, नहीं, जो भगवान ने दिया है, जैसा आपको भगवान ने बनाया है, तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा वो प्लस पॉइंट है कि मेरे ऊपर जगह बहुत खाली है। आसमान खुला है, मैं ज़्यादा उड़ सकता हूँ, मैं ज़्यादा छलांग मार सकता हूँ, मतलब पूरा आसमान खाली है मेरे लिए, और पूरी दुनिया है, मैं कहीं भी उड़ान भर सकता हूँ। तो जितना आप सब उड़ान भरेंगे तो आपका थोड़ा कम हो गया, आपने 3 फीट ज़्यादा आप ऊपर जगह ले लिया है, मेरे पास 3 फीट ज़्यादा जगह है। तो आपकी पॉजिटिविटी है, लेकिन कभी हुई परेशानी इन चीज़ों की वजह से? कभी भी के गोस्वामी को परेशानी को अगर परेशानी की तरह से लेंगे तो वो परेशानी जैसा लगेगा, नहीं तो मैं कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं करता हूँ। मैं जो काम मुझे लोग बोल देते हैं कि रंजन भैया हैं आपके पटना के, उन्होंने बोला आपसे गाड़ी नहीं चलेगा ऐसा, तो मैंने गाड़ी खरीद लिया, 4 चक्का चला दिया। किसी ने बोला कि आपके हाथ में ये इतना बड़ा मोबाइल अच्छा नहीं लगता है, छोटा मोबाइल रखिए, तो मैंने बड़ा मोबाइल ले लिया। तो किसी ने कहा कि आपके हाइट की लड़की से शादी कीजिए, तो मैंने लंबी लड़की से शादी कर ली। तो जो लोग बोलते हैं ये आपके लायक नहीं है, तो मैं उसको अपने लायक बना के दिखाता हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं,
मेरे जैसे जितने तमाम जो छोटे हाइट के लोग हैं, या जिनका एक हाथ नहीं है, जिनका पैर नहीं है, या जो भी ये सब जो भी दिव्यांग है, आप सब स्पेशल हो, गॉड गिफ्टेड है। आपके अंदर जो एक चीज़ नहीं है ना, उससे बहुत ज़्यादा चीज़ मिला हुआ है। सो आप इस स्पेशलिटी को यूज़ कीजिए और भरिए उड़ान। दुनिया आप बहुत छोटी पड़ जाएगी। चलिए, भोजपुरी की जहाँ तक चर्चा हुई, आपने ये बातें भी कही इससे पहले कि मेरा हक बनता है कि भोजपुरी के लिए हम काम करें, क्योंकि बिहार से आते हैं, आपकी मातृभाषा है। भोजपुरी को आगे ले जाने के लिए जो फिलहाल जो कलाकार अभी काम कर रहे हैं भोजपुरी में, क्या लगता है आपको, जो सफल नेता अभिनेता कहे जाते हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि वो भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और कितने % सफल हैं वो फिलहाल? देखिए, रवि किशन जी ने कई बार भोजपुरी के लिए मैंने उनका देखा है इंटरव्यू, और इंटरव्यू नहीं, उनका भाषण भी मैंने देखा है। उन्होंने कई बार आवाज़ें उठाई है। मनोज तिवारी जी ने भी आवाज़ें उठाई है। मैं उनका आभारी हूँ। मैं ही नहीं, हम पूरे भोजपुरिया कलाकार उनके आभारी हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पहले भी मुंबई में जाकर झंडा गाड़ा था, जब राज ठाकरे साहब ने ये कहा था कि मैं बिहारियों को यहाँ से भगा दूंगा। तब भी उस समय में भी नीतीश कुमार जी मुंबई जाकर बिहारियों का हौसला बढ़ाया था। उसके बाद फिर नीतीश कुमार साहब ने यहाँ पर, जो गंगा कुमार जी IAS थे, मतलब हैं IAS, अभी कहीं और होंगे, उन्होंने पटना में एक मीटिंग करके और सभी बिहारी कलाकारों को बुलाकर जागरूकता फैलाई थी। और आज विजय कुमार सिन्हा साहब और आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार साहब ने जो फिल्म नीति बनाई है, और फिल्म नीति के तहत जो फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं और यहाँ सब्सिडी देने जा रहे हैं, उसके लिए मैं आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इससे बिहार को बहुत फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर करोड़ों नहीं अरबों रुपए आएंगे। जिस तरह यूपी में योगी बाबा ने जो घोषणा की, सब्सिडी की, उस घोषणा के वजह से वहाँ इतनी शूटिंग होती है। सब्सिडी जब मिलेगा तब, बाद में मिलता है, किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है ये बाद की बात है। फ़िलहाल कोई ऐसा वेब सीरीज है जो 50 करोड़ का है, कोई वेब सीरीज 100 करोड़ का है, कोई भोजपुरी फिल्म में 2 करोड़ 5 करोड़, मतलब साल में कितना, मैं समझता हूँ अरब रुपया तो यूपी में जाता ही है, जो लोग जाके वहाँ खर्च करते हैं। ये तो यूपी की बात हुई के जी, लेकिन अगर बिहार की बात की जा रही है तो सरकार जो भी प्रोत्साहन दे रही है फिल्म निर्देशकों को या अभिनेताओं को, लेकिन बिहार के कलाकार कितना इस चीज़ को लेकर के जागरूक हैं या फिर वो काम कर रहे हैं? तो जो यूपी में जिस तरह सब्सिडी का अनाउंसमेंट हुआ और वहाँ पर लोगों को फ़ायदा हुआ है, वही बात मैं बता रहा था। उसी तरह बिहार में जो सब्सिडी की जो व्यवस्था हो रही है, इस पर भी बिहारी कलाकारों को भी फ़ायदा है, बिहार के मीडिया को फ़ायदा है, बिहार के लेबर लोगों को फ़ायदा है, होटल वालों को, देखिए जिस होटल में हम ठहरे हैं इनको बिजनेस मिल गया, गाड़ी वालों को, ट्रैवल को बिजनेस मिलेगा, उद्योग को। मैं तो कहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप फिल्म नीति को, फिल्म इंडस्ट्री को उद्योग का दर्जा दे दीजिए, इसको उद्योग का दर्जा दीजिए, जिससे कि बिहारी कलाकारों, और बिहारी कलाकार ही नहीं, पूरे बिहार में एक अलग उद्योग शुरू हो जाएगा। यूपी में, साउथ में, हर जगह बहुत कुछ हो रहा है। आप इस इंडस्ट्री को उद्योग का दर्जा देकर इसको खूब बढ़ावा दीजिए, और यहाँ के लेबर, यहाँ के होटल, यहाँ का सब कुछ, मतलब आपको जो बहुत सारी जो बेरोजगारी का जो सामना करना पड़ रहा है, आप विश्वास कीजिए 25% बेरोजगारी इधर कम हो जाएगी लोगों की। अच्छा, हाल में हमने देखा कि पुष्पा 2 फिल्म जब आई थी तो पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च किया गया था पटना के गांधी मैदान में, और काफ़ी भव्य रहा, लोगों में क्रेज़ भी काफ़ी देखने को मिला। तो कितना अच्छा लगता है जब हमारा जो बिहार है और बिहार की राजधानी पटना में इस तरह का इवेंट, इतना बड़ा इवेंट होता है। तो पुष्पा के जो हीरो आए थे, मैंने वीडियो में देखा था, पब्लिक ने उन्हें बहुत बहुत प्यार दिया, उन्होंने भी पब्लिक को बहुत प्यार दिया। साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि जब पवन सिंह आते हैं पटना में
तो जिस तरह पुष्पा उनके हीरो को देखने के लिए लोग वो जो खंभा था और उसके ऊपर लोग चढ़े थे, और फिर वो फ्लोर वाइज खंभा था ना, उसके ऊपर लोग चढ़ गए थे लाइट वाला खंभा पर। तो वो सेम पवन जी को देखने के लिए भी होता है और खेसारी जी के लिए भी देखने के लिए होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे स्टार को भी उतनी ही उतना ही पब्लिक देखने आता है जितना उनको देखने के लिए भीड़ होती है। और पवन जी खेसारी जी के लिए सिर्फ बिहार में ही नहीं, दुबई, लंदन, अमेरिका में भी उतनी भीड़ होती है। तो हमारे स्टार भी किसी से कम नहीं है। किसी से कम नहीं है। लेकिन के गोस्वामी जी, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने कई फिल्में की हैं, कई सीरीज़ आपने की है और कई सीरियल्स आपने किए हैं टीवी पर भी। आप भोजपुरी इंडस्ट्री को एक्सप्लोर कर चुके हैं, आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक्सप्लोर किया है, मराठी इंडस्ट्री को आपने एक्सप्लोर किया, बहुत कुछ आप अभी तक काम कर चुके हैं, काम आप कर चुके हैं। लेकिन क्या ये ज़रूरी है, आप ही बताइए, क्योंकि भोजपुरी से भी हैं आप, तो क्या ये ज़रूरी है कि कंट्रोवर्सी में ही फंस करके फिल्में हिट कराई जाए या फिर फिल्मों पर काम किया जाए? क्योंकि और अदर इंडस्ट्री में हम उतनी कंट्रोवर्सीज नहीं देखते जितना हम भोजपुरी इंडस्ट्री में देख रहे हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग ज़्यादातर कंट्रोवर्सी में पढ़ना क्यों पसंद कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? ये उनकी मानसिकता पर भी निर्भर करता है। आप थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई अगर किए होते और थोड़ा अपनी संस्कृति को अगर समझ रहे होते तो वो इस तरह की कंट्रोवर्सी में ये लोग नहीं जाते। ये बात आपका बिल्कुल जायज़ है कि हमारे हीरोज़ लोग जो हैं वो थोड़ा कंट्रोवर्सी को ही उपलब्धि मानते हैं, समझते हैं कि कंट्रोवर्सी करेंगे तो हम हमेशा बने रहेंगे। ऐसी बात नहीं है। आप जो जिनके लिए आप बोल रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, आपने बहुत सारा, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी है और आपने साबित किया है, तो आप उसी पर बने रहें। कंट्रोवर्सी की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू की कंट्रोवर्सी के लिए। और आप मेहनत कर रहे हैं, और मैंने तो कई बार इन लोगों को देखा है कि बॉलीवुड वाले से ज़्यादा इनकी फ़ैन फॉलोइंग है। ये दूसरे जो बॉलीवुड के जो सिंगर हैं उनसे बहुत ऊपर हैं हमारे सिंगर। पवन जी के और खेसारी जी तो बॉलीवुड के सिंगरों से भी बहुत ऊपर हैं। तो इन्हें कंट्रोवर्सी की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपस में एक दूसरे के ऊपर फब्तियाँ कसना और सब दोस्त हैं आपस में, सब पर्सनली तो ये लोग एक दूसरे के बहुत प्यारे दोस्त हैं। सिर्फ कैमरे के सामने दिखाने के लिए होता है इनको बस, लेकिन इनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग ये जो खेसारी जी का मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि वो गेटअप पर बहुत मेहनत करते हैं और उस गेटअप के साथ अपनी एक्टिंग पर भी मेहनत करते हैं। वो अदाकारी में भी बहुत अच्छे अदाकार हैं वो, पवन जी भी। तो इन लोगों को ज़रूरत नहीं है ये सब छोटी मोटे ये सब कंट्रोवर्सी करने की। समझदार हो जाएंगे धीरे धीरे। एक आखिरी सवाल, आगे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर, नारी के अलावा, जिन पर आप काम करने जा रहे हैं? इन दिनों जितनी फिल्में बन रही है कहीं भी कंट्रोवर्सी वाली और अश्लीलता वाली फिल्में नहीं हैं। सारी फिल्म अच्छी है। माँ बहनें पूरा परिवार बैठकर देखें। और अगर आपको लगता है कहीं भी कि कोई फिल्म में अश्लीलता जैसी कुछ बातें हैं तो आपके हाथ में है, रिमोट आपके हाथ में है, मोबाइल आपके हाथ में है। आप स्ट्राइक मारिए, ब्लॉक कीजिए, उसको आप हटाइए। आप दर्शक जिम्मेदार हैं, दर्शक ही जिम्मेदार हैं। आप लोग जिम्मेदार हैं अश्लीलता फैलाने वाले। अश्लीलता कलाकार नहीं फैलाता है, दर्शक फैलाता है। आपको ही पसंद है अश्लीलता, आप जहाँ वैसा कुछ वीडियो आता है रुक जाते हो, देखते हो कोई देख तो नहीं रहा और कंटिन्यू बैठ के कान में हेडफोन लगा के रजाई के अंदर घुस के, उस समय आपको अश्लील नहीं लगता है। तो मतलब लोगों सिर्फ बोलने के लिए अश्लीलता है। तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को ये को रोकना है तो स्ट्राइक मारिए। आप में है दम तो स्ट्राइक मारिए, सबको बंद कीजिए, ब्लॉक कीजिए, अपने आप बंद हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका चैनल
दर्श न्यूज़ के दर्शकों को बहुत सारा प्यार, खूब तरक्की कीजिए। 2025 में आपके साथ मंगल ही मंगल हो। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, खास बातचीत के लिए हमारे साथ के गोस्वामी थे और इनसे बातचीत कर रहे थे। बिहार के मुजफ्फरपुर से निकले और देश और दुनिया में अपना झंडा गाड़ते हुए के गोस्वामी, इनकी नई फिल्म आ रही है नारी, और इनसे खास बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ कहते नजर आए, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।